हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन के कुछ 15 क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे सीटेट, एसटेट और कोई भी अदर एग्ज़ाम में, जो बार बार पूछे भी जाते हैं। और ये कुछ मेन टॉपिक्स से बने क्वेश्चंस हैं। हालांकि ईवीएस के क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, लेकिन आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग और अपनी समझ से बनाकर चलेंगे तो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से डील भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करना आप मेरे आंसर बताने से पहले क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, जिससे आप खुद की परफॉर्मेंस को भी असेस कर पाएंगे। और नीचे 15 में से आप लोगों के कितने मार्क्स बनते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना। ये सेशन पसंद आता है आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर। क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन हिंदी में आप लोगों को मैं ट्रांसलेट करती रहूँगी। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शंस आर 1972, 1973, 1981 एंड 1985। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो टाइगर्स को बचाने के लिए और उनको कोई हानि ना पहुंचे, इसके लिए स्टार्ट किया गया था। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। मतलब जो ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शंस आर ए क्लोरीन, बी सल्फर, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। जब मैंने सीटेट दिया था, जब मेरे क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसको अच्छी तरीके से समझ ज़रूर लें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है। अब देखो, ज़रूरी तो नहीं कि सीटेट वाले या अदर एग्ज़ाम वाले यही सवाल बार बार पूछ लें, वो किसी और गैस के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो एक दो गैस के बारे में और देख लेते हैं। तो जो नाइट्रोसाइड गैस होती है NO2, वो लाफिंग गैस कहलाती है। मीथेन, एक मेथेन होती है, वो जो गोबर गैस प्लांट से वहाँ से आती है, ठीक है, गोबर वगैरह पाई जाती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो बैलून में गैस भरी जाती है ना, उसका क्या नाम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कर्ड प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क इज़ नोन एज, मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कर्ड प्रोडक्शन हो पाता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजेशन, बी फर्मेंटेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी डिस्टिलेशन। आपकी आसानी के लिए मैंने ऑप्शंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आप पढ़कर आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मेंटेशन, मतलब किण्वन, जो प्रोसेस हेल्प करता है कर्ड के प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जो ये बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया होता कौन सा है? बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 205, 275, 306 या 206। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मुझे लगता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 206। तो जो एक वयस्क मनुष्य होता है, एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है, उसके अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नोट कर लीजिए, जो इन्फेंट शिशु होता है शैशवावस्था में, उसके अंदर 300 हड्डियाँ मौजूद होती हैं और फिर बड़े होने तक, एडल्ट होने तक वो 206 में तब्दील हो जाती हैं। चलिए बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द बर्ड दैट लेज एग्स ऑन आइज इज, वह पक्षी जो बर्फ पर अंडे देता है। तो इन ऑप्शंस में से हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए अल्बाट्रॉस, ऑप्शन नंबर बी हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी पेंगुइन, ऑप्शन नंबर डी आर्टिक टर्न। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, आइडिया लगाएंगे, तो आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी पेंगुइन। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। द फॉलोइंग रबीज क्रॉप्स आर, निम्नलिखित में से रबी फसलें हैं, कौन सी रबी फसलें हैं वो बतानी। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखकर आंसर दीजिए। ग्राम या गेहूं हो सकता है, या धान या गेहूं है, या मक्का या गेहूं है, या धान या मक्का है। तो 3 तरीके की फसलें होती हैं जिनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, रबी, खरीफ और ज़ैद की फसलें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम और वीट। रबी की फसलों को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये प्लांट की जाती है नवंबर में और अप्रैल में इनको काटा जाता है। चलिए फटाफट से बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज यूजफुल फॉर गार्डनिंग, बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है?
ऑप्शंस आर ए वर्मी कंपोस्ट, बी सोडियम फास्फेट, सी DAP, डी यूरिया। तो गार्डनिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर होता है यूजफुल वो होता है वर्मी कंपोस्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑप्शन नंबर ए ATP, ऑप्शन नंबर बी RNA, ऑप्शन नंबर सी DNA, ऑप्शन नंबर डी सनलाइट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मेन स्रोत क्या होता है, क्या है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें भी थोड़ा माइंड लगाने की ज़रूरत है। इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी सनलाइट। सनलाइट सूरज की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बिना क्या ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन। फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है हमें वो बताना है। ऑप्शंस आर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या उत्तराखंड। तो देखिए कुछ इस तरीके से फूलों की घाटी दिखती है, सुंदर लग रही है ना, कितनी सही लग रही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये फूलों की घाटी लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का एक अजैव घटक नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास फंगी, फास्फोरस, प्रोटीन या सॉइल। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 फंगी, जो कवक है, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे वो सारे बायोटिक में आएंगे और फंगी कुछ इस तरीके का होता है। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर LPG। LPG के लिए क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इट इज अ क्लीन फ्यूल, ऑप्शन नंबर बी इट्स बर्न विद ब्लू फ्लेम, ऑप्शन नंबर सी इट इज मीथेन एमिटिंग और ऑप्शन नंबर डी है इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। LPG सभी घरों में यूज़ होता है, सिलेंडर के थ्रू वो गैस यूज़ की जाती है जो प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनती है। तो ऑप्शन नंबर इट इज़ मीथेन एमिटिंग जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि अभी हमने जाना था कि मीथेन जो से एमिट होती है, तो इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है और LPG प्रोपेन और ब्यूटेन से बनती है। चलिए मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो है गिर लोयन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। जो गिर शेर परियोजना है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बंगाल। तो ये जो गिर लोयन प्रोजेक्ट है वो सिचुएटेड है गुजरात में और ये एशियाई शेर के संरक्षण के लिए बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज मोर डेंजरस। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें अधिक खतरनाक होती हैं। मतलब जो सूरज से आने वाली जो किरणें होती है पराबैंगनी किरणें, उनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ऑप्शन आर UVA, ऑप्शन बी UVB, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए UVA की वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होती है जो पृथ्वी पर पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंपॉर्टेंट लर्निंग इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज आर। पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण सीखने के संकेतक हैं। ऑप्शंस A क्वेश्चनिंग, एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन, B ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, C एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए ऑप्शन पढ़ने के बाद में आप लोगों को खुद लगा होगा कि कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जिसे हम साइड कर सकते हैं। सारी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं और EVS को पढ़ाते वक्त आप ये सारे ऑप्शंस फॉलो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट होगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे टर्म्स पेडागोजी के हिसाब से पॉजिटिव है, इसलिए आपको पेपर में ये ऑप्शंस दिखे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आंसर यही होंगे। आज का हमारा लास्ट 15th क्वेश्चन है इन आर फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर। मतलब घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र की एक खाद्य श्रृंखला में शीर्ष उपभोक्ता हैं। तो आपको टॉप कंज्यूमर्स के बारे में बताना है। ऑप्शंस आर बैक्टीरिया, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, एनवायरमेंट एंड हार्बीवोरस। तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कार्निवोरस यानी मांसाहारी। और राइट, तो ये थे 15 क्वेश्चन EVS के जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और हेल्पफुल रहे हैं तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।